सीख है, एक तरीके से सीख और एक्सपीरियंस कह सकते हैं। जब तक आपको लात नहीं पड़ती है तब तक समझ में नहीं आता है कि आप हैं क्या। आप पूछ लेना जरा मेरे मम्मी पापा से, स्टार हूँ क्या मैं? मुझे प्यार इंडस्ट्री में आने के बाद ही है। अरे उससे पहले वही नहीं? I mean, मैंने बताया ना मेरा बचपन बूंदेगिरी में गुजरा है, तो मैं बूंदी थी, उतना समझ नहीं आता था। मैं बिग बॉस में गई, हालांकि बहुत स्कैरी और बहुत ही मेरे लायक नहीं था वो घर, लेकिन फिर भी मैंने फाइट किया। आप एक्टिंग नहीं कर पाई वहाँ जाके, मुझे ऐसा लगा। एक्टिंग नहीं कर पाई और इमोशनली रिलेशन बनाने में रह गई। समझ की कमी है यहाँ पे। लोग मतलब ऐसा जैसे लगता है कि घर में बंटवारा की लड़ाई हो रहा है, वैसे उस तरीके से करते हैं, तो गलत है। समझ की कमी है, शायद इस वजह से हम लोग उस तरीके से ग्रो नहीं करते। कुछ दिनों पहले एक फैन मिला मुझे कैंपेनिंग के दौरान, और मतलब मुझे डर होने लगा, एक तरीके से, जिस तरीके से वो भाग भाग की करीबन 10 से 20 किलोमीटर वो दौड़ के आया था मेरे पीछे। एक चीज मुझसे बड़े दिन से बहुत लोग पूछ रहे थे, अक्षरा सिंह का इंटरव्यू कब होगा? तो आज अक्षरा सिंह मुझे मिल गई हैं और बड़े डिफरेंट गेटअप में। दुखियारी अक्षरा सिंह आप कह रहे हैं, लेकिन मेरे को लगता है लोग देखेंगे तो खुश होंगे। आपको हर रूप में देखना जो है वो लोग बड़ा पसंद करते हैं। सबसे पहले एबीपी के जरिए जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको मेरा प्रणाम, और आपको भी मेरा। हमारा नया चैनल भी एंटरटेनमेंट लाइव, यस, एंटरटेनमेंट लाइव, जो हमने स्पेसिफिकली एंटरटेनमेंट का कंटेंट बनाने के लिए जो है उसको शेयर किया है। दैट इज आल्सो डूइंग ग्रेट, तो उसके लिए भी कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। आप बताइए, आप कैसी हैं? सबसे पहले मैं बहुत ही खूबसूरत और अमेजिंग हूँ। हाँ, ये तो सबको पता है। आज ये सिंदूर विंदूर लगा कहाँ घूम रही हैं आप? यहाँ पर हम लोग शूट कर रहे हैं अग्नि साक्षी फिल्म का गाना, और जैसा कि आप देख सकते हैं, दुखियारी शायद लग रही होंगी मैं। है नहीं, बस लग रही है, गेटअप ऐसा लग रही हूँ। क्योंकि तो इनको पकड़ने की कोशिश बड़े दिन से जारी थी, तो आज मुंबई में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तो वहीं पे हमने सोचा कि एकदम ऐसे ही पकड़ना था सर, जंगल में ही इंटरव्यू कर लेते हैं। पहला इंटरव्यू है जंगल में करेंगे हम, जंगल में अक्षरा सिंह का इंटरव्यू। नहीं, अब आप जैसे भी आएंगी, मुझे लगता है कि वो आपके फैंस जो हैं या चाहने वाले जो हैं वो पसंद ही करेंगे। अच्छा, मैं बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे बात करनी है, बहुत सारी चीजें जो आप करना चाहेंगे वो करेंगे, जो नहीं करना चाहेंगे वो नहीं, क्योंकि हमें अक्षरा सिंह को जानना है। हमें अक्षरा सिंह से कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, हमें अक्षरा सिंह से कोई हेडलाइन नहीं चाहिए। हमें चाहिए जो अक्षरा सिंह हैं वो क्या अक्षरा सिंह है। ये बताइए, पटना में आप पैदा हुई? जी हाँ। हालांकि बड़ा कंफ्यूजन है, कई जगह आपका जो बर्थ प्लेस है वो मुंबई आता है। अच्छा। हाँ, विकिपीडिया पे भी मुंबई लिखा हुआ है। विकिपीडिया गलत है। जबकि मैंने आपका एक बायोग्राफिकल वीडियो भी बनाया था, तो मैंने रिसर्च किया तो आपने कई जगह बोला था कि नहीं पटना ही है। हाँ। तो पटना में जब आप पैदा हुई तो मतलब कैसा था बचपन? मम्मी पापा दोनों एक्टर हैं? मम्मी पापा दोनों ही एक्टर हैं, कमाल की एक्ट्रेस हैं। और पापा तो आपके इन दिनों हम देखते हैं रील्स में एकदम आपके साथ धमाका कर रहे हैं, छाए हुए हैं। तो मेरा एक तरीके से अपब्रिंगिंग ही एक्टिंग और थिएटर बैकग्राउंड रहा है, वहाँ ही पली बड़ी हूँ। और लेकिन कभी मन नहीं रहा है कि मैं मतलब बड़े बन के मुझे एक्ट्रेस बनना है नॉल, कभी मेरे मन में नहीं था ऐसा। बट कह सकते हैं डेस्टिनी, मेरे पापा की ख्वाहिश थी कि मैं एक्टर बनूं। आपकी क्या ख्वाहिश थी? मेरी थी कि मैं मुझे पढ़ना था थोड़ा और फैशन डिज़ाइनिंग या कुछ ऐसा करना था। कभी ये नहीं सोचा था कि एक्टिंग ही करना है। जब उसके बाद मुझे पहली फिल्म का मौका मिला जब मैं पटना में थी तभी, और एट द एज ऑफ 16 आई स्टार्टेड वर्किंग। रवि किशन आपके घर आए थे? कुछ ऐसे किस्से भी हम सुनते हैं कि घर आए थे, उन्होंने आपको देखा था। मम्मी पापा फिल्म कर रहे थे ना, भोजपुरी फिल्में करते थे तभी, और मैं शायद क्लास 9th में थी, तो उनके ज़रिए ही ये लोग साथ में फिल्म कर रहे थे। तो वहाँ से ही बोला गया कि अरे यार व्हाई नॉट एक्टिंग, जब इंटरेस्ट है बचपन से सीखी है और ये सब, तो क्यों नहीं इसको आगे और पुश किया जाए। तो इस ज़रिए मुझे फिल्म मिली और रवि जी आए थे पटना, वहाँ मुलाकात हुई थी। और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं मिल के भी बोल रही थी मुझे नहीं करना है। अच्छा, ये सब क्लास 9th में हुआ? क्लास मतलब 9th में आपको पहली फिल्म ऑफर हो गई? तो बहुत छोटी रही होंगी आप। बहुत छोटी थी, और
तो तब से मैंने अपने करियर की शुरुआत की। और कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि अरे यार इसका एज तो मतलब ये तो बहुत बड़ी है, आई मीन इतने टाइम से काम कर रही है, बट बहुत छोटे में ही काम शुरू किया और हर दिन एक नए एक्सपीरियंसेस। अच्छा, कुछ मैंने ऐसा भी कहीं पढ़ा कि मतलब फैमिली की कंडीशन थोड़ी अच्छी नहीं थी तभी आपने फिल्में शुरू की, इस तरह का भी कुछ था? हाँ जी, फैमिली की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। हाँ। मिडिल क्लास फैमिली, और मम्मी पापा ने बहुत संघर्ष किया, और मुझे लगा कि ठीक है, व्हाई नॉट। एक फिल्म करने के बाद मुझे लगा कि एक तरीके से ये स्रोत है, और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो बैक टू बैक जब मुझे लगा कि कदम रख ही दिया है तो अब इसको कंटिन्यू करना चाहिए, तो इस वजह से काम शुरू हुआ। और फिल्में करते थे मम्मी पापा, बट उनका भी पटना उतना रहना नहीं होता था, वो मुंबई ही रहते थे, मैं अकेली रहती थी, मैं और मेरा भाई और एक कज़न, हम लोग वहाँ रहते थे। कहीं ना कहीं पापा ने अपना जो सपना था, वो आपके पापा ना बेटी नहीं कहते हैं आपको, बेटा कहते हैं। और पापा कहते हैं कि मैं उसमें अपने आप को देखता हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और शायद उनकी वजह से ही आज जो भी कर पा रही हूँ, उनके सपने को पूरा करने के लिए मेहनत कर रही हूँ, हर दिन कर रही हूँ, और आगे भी करूँगी। अच्छा, बचपन कैसा था? मतलब बचपन में शरारती थी आप, पढ़ाकू थी, किस तरह की? बचपन में मैं भोंदू थी। Seriously? To be very honest, हाँ, मतलब झूठ क्यों बोलने का। किस तरह की भोंदू? मतलब कुछ भोंदू मतलब सीधी थी, बहुत सीधी थी, और पढ़ाई में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। डांस बहुत करती थी, और पूरे स्कूल के जितने टीचर्स थे वो लोग एकदम सर पे बैठा के रखते थे कि नहीं यार, अक्षरा, कुछ भी कंपटीशन हो तो अक्षरा अक्षरा, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके मेरा ना पढ़ाई से मन हटता चला गया, बिकॉज ऐसे ही नंबर दे देते थे, ऐसे ही पास कर देते थे, क्योंकि मैं स्कूल की चहेती थी, तो ऐसा लगता था कि बहुत सारे क्लासेस बंक होते थे प्रैक्टिस में, और ऐसे वैसे ऑल ओवर बिहार हम लोग बिहार झारखंड या बिहार यूपी ऐसे कंपटीशन में जाती थी मैं, तो इस वजह से थोड़ा तवज्जो ज़्यादा मिला। बट कॉम्पिटिशन्स के थ्रू आप कहीं ना कहीं स्कूल का नाम रोशन कर रही थी ना? कर रही थी, तो हाँ जी, इस वजह से वो थोड़ा सा ऐड ऑन हो जाता था, अदरवाइज तो पिटती मैं। मम्मी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, पापा? मम्मी हैं, स्ट्रिक्ट हैं, अभी भी है ना? इतनी पिटी हूँ मैं मम्मी से। किस बात पे पिटाई होती थी? पिटाई किस बात पे होती थी? पिटाई होती थी सबसे पहले तो दूध पीने को लेके, खाने पीने को लेके ज्यादा पिटाई होती थी। दूसरा, मार खा के आ जाती थी मैं स्कूल से, इसके लिए होती थी। हाँ, बिग बॉस देख लेगा कोई तो वो मानेगा नहीं अक्षरा सिंह को। अब ये झेलते 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 परिस्थितियां सिखा देती हैं आपको, और आपको स्ट्रांग बना देती हैं। अब तो कोई हिला नहीं सकता। तो आपको लोग पीट भी देते थे और आप मार खा के घर आ जाते, फिर मम्मी हाँ, कहती थी मेरा आज भी ये देखो नाक पे कटा हुआ निशान है। ये कैसे लगा? एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड थी स्कूल में, और उसने क्या किया, क्लास 1 में थे शायद हम लोग, तो उसने हाथ में इंस्ट्रूमेंट बॉक्स चलता था तभी, कंपास और वो सब जो होता, प्रकार और वो डिवाइडर। करेक्ट। तो उसमें उसने वो रखा हुआ था, आई मीन कटर टाइप्स कुछ, उसने मेरे हाथ में लंच खा के ऐसे पोंछ दिया था मेरे शर्ट पे, और मम्मा बहुत डांटती थी अगर थोड़ा भी गंदा हो जाए। हफ्ते में ही गंदा होना चाहिए मम्मी का था, मतलब हर 1-2 दिन में गंदा नहीं होना चाहिए। तो उस वजह से मैंने रिएक्ट किया, मैंने बोला मम्मा बहुत मारेगी, तुमने ऐसे क्यों किया, ऐसे इतना बोला ही था तब तो, रुको बोलोगी ज्यादा करके उसने काट दिया। और तभी मुझे खून का मतलब भी समझ में नहीं आता था, तो मैं पूछते रोते ना घर आ गई। घर आने के बाद दरवाजे पे मम्मी खोलती हैं, क्या है ये नहीं पूछा उसने कि मतलब कहाँ से किसने कर दिया, एक थप्पड़ और जोर से मार दिया, यही करा के आना था। मेरी मम्मी भी ऐसी पीट के नहीं आना था। एंड आई थिंक सबकी मम्मियाँ ऐसी होती हैं। तो खाने पीने से आपको क्या दिक्कत थी? दूध मुझे पसंद नहीं। अच्छा, अभी भी पसंद नहीं। तो दूध पीने पे डांट पड़ती थी? दूध पीने पे चप्पल। हाँ, मम्मी चप्पल से पीटती? चप्पल, मतलब मैं चेयर पे बैठती थी, मम्मी नीचे, जैसे ही करना शुरू उतना चप्पल से मार खाई है। आज की जनरेशन बड़ी वैसी हो गई है कि अरे वो एकदम
कोमल और जिसे कहते हैं कि मारना नहीं है, नहीं हम लोग तो मतलब पिट पिट के ही बड़े हुए। हाय हाय, पीटने का तो पूछो ही मत मुझसे सर। बहुत भयानक था। तो अभी भी डांट पड़ती है मम्मी से दूध ना पीने पे या इन चीजों पे? नहीं नहीं, अभी भी मम्मी जब भी कुछ ऐसा हो तो मेरे पेरेंट्स ही ऐसे हैं, कभी ऐसा नहीं कि मतलब एक्ट्रेस हो गई है तो तुम बहुत अच्छा कर रही हो बेटा, या 10 लोगों में तारीफ करना कि मेरी बेटी तो बहुत अच्छी, ऐसी नहीं है। अभी भी गलतियां निकालेगी, यहाँ गलत हो यहाँ गलत हो। अभी हाल फिलहाल ही कुछ काम किया था मैंने किया, वो भी अप्रिसिएशन जल्दी नहीं मिलता है। मम्मी से नहीं मिलता है। पापा से? पापा से भी जहाँ कमी लगती है बोलते हैं वो, बट मम्मी तो इमीडिएट पकड़ती है, नहीं ये वाला ऐसे होना चाहिए था, आई एम सॉरी, मैं गलत नहीं बोलूँगी। ओके मम्मी, नेक्स्ट टाइम से ट्राई करूँगी। तो एक तरीके से अच्छा है, घर में ही आपकी गलत सही को बताने वाले जब लोग मिलते हैं तो शायद आप और अच्छा कर पाते हैं। नहीं तो क्योंकि जब आप स्टार होते हैं तो आपके आसपास के जो लोग होते हैं वो शायद कहने की हिम्मत भी आप नहीं पूछ लेना जरा मेरे मम्मी पापा से, स्टार हूँ क्या मैं? नहीं, मम्मी पापा के लिए तो बेटी, मैं कह रहा हूँ जो आपके आसपास के लोग होते हैं वो आपको कभी आपकी शायद कमियां बताने से डरते भी हैं और उनको लगता है कि बताएंगे तो कैसे रिएक्ट करेंगी, तो शायद कई बार एज एन एक्टर भी हम उन कमियों को जान नहीं पाते हैं और गलतियों पे गलतियां करते रहते हैं और तब जाके आंख खुलती है जब बहुत देर हो चुकी है। तो आई थिंक ये आपके साथ एक ब्लेसिंग है कि मम्मी पापा जो हैं वो साथ साथ आपको, और एक्टर हैं तो जाहिर तौर पे बारीकियां भी समझते हैं। तो पहली फिल्म आपने की, उसके बाद भोजपुरी कंटिन्यू किया, सीरियल्स कैसे हुए? भोजपुरी 2-3 फिल्म करने के बाद, नहीं 4-5 फिल्मों के बाद मुझे सीरियल ऑफर हुआ। बट सक्सेस तो आपको आई थिंक पहली फिल्म से मिल गई थी। हाँ, नाम पहली हुआ, फिल्म आपकी चली थी। हाँ डेफिनेटली नाम हुआ, लोगों ने जाना अक्षरा सिंह करके भी कोई है एक्ट्रेस, और उसके बाद शोज वगैरह मिलने लगे। फिर मुझे टीवी से ऑफर आया, सर्विस वाली बहू सीरियल आता था तभी जी टीवी पे, उसमें गुलकंद नाम से मुझे जाना गया और बहुत ही पॉपुलर हुई मैं। जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने मौका दिया। उसके बाद काला टीका किया अगेन जी टीवी, उसमें भी बहुत पॉपुलर हुई, लोगों का भरपूर प्यार मिला। आज भी कहीं जाती हूँ तो लोग कहते हैं अरे काला टीका किया है ना मैम, मैं जानती हूँ। सो बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने किया पोरस, तो ये बैक टू बैक काम चल रहा था, बिकॉज मैं किसी भी काम को ना नहीं कहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक तरीके से मैं एक्सपीरियंस गेन करती हूँ, चाहे वो सीरियल हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो गाना ही क्यों ना हो, तो अच्छा लगता है। तो फिर आपने सीरियल से आगे बॉलीवुड क्यों नहीं गई? आप भोजपुरी में क्यों कंटिन्यू रहा? सीरियल से तो बॉलीवुड का दरवाज़ा कहीं ना कहीं खुलता है या इंटरेस्ट ही नहीं था? लेकिन कहीं ना कहीं एक लगाव है, शायद यही कह सकते हैं। बिकॉज बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, मेरे जानने वाले लोग, कि आफ्टर बिग बॉस एंड ऑल आप भोजपुरी की तरफ इतना झुकाव क्यों है? वही, व्हाई डोंट यू गो टू बॉलीवुड? एंड आपका तो सर्कल भी है, आज लोग टचवुड, आज बॉलीवुड के भी कई लोग मुझे जानते हैं। कहीं नहीं, बहुत मतलब मुझे लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर कोई एक एक्ट्रेस जो थोड़ा नेशनल लेवल पे जानी जाती हैं तो आप हैं। जी, टचवुड। तो यही एक कारण है कि मुझे लगाव है थोड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि जिस जगह से आई हूँ मैं, जिस चीज़ को मैंने एक समय में रिप्रेजेंट किया है, उसको मैं नीचा नहीं दिखा सकती। मैं उसको बहुत प्राउडली फील कराना चाहती हूँ। I mean, उसके लिए और आगे जाना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि हमारी भोजपुरी भी ऐसी है। हम भी, हमारे जैसे कलाकार भी एग्जिस्ट करते हैं जो अच्छा काम कर सकते हैं, व्हाई नॉट भोजपुरी? तो इस वजह से एक लगाव है जो खींचता लेके आ जाता है मुझे। तो बिग बॉस में कैसे जाना हुआ? या मतलब क्योंकि आप तो लगातार काम कर रही थी, मेरे ख्याल से ऐसा कोई आपके पास एक फेज नहीं आया था, क्योंकि कई लोग कहते हैं बिग बॉस में तब जाते हैं जब काम नहीं होता, बट आई थिंक इट नेवर हैपेंड विद यू। तो बिग बॉस क्यों आपने चूज किया? बिग बॉस का ऑफर आया मुझे, तभी मैं फिल्में नहीं कर रही थी। काम जैसा कि कहें कि काम रेगुलर था, नहीं था, काम रुक गया था, और साथ ही गाने करने लगी थी, एल्बम्स बैक टू बैक आ रहे थे। इस वजह से मुझे बिग बॉस भी ऑफर हुआ, बिकॉज वो उनका भी कहना था कि भाई भोजपुरी की फेस है और शी इज़ वेरी पॉपुलर देयर। तो इस वजह से मुझे मौका मिला, और मेरे मम्मी पापा ने अगेन बोला कि कर लेना चाहिए, एक्सपीरियंस के लिए करना चाहिए और अपने दर्शकों के लिए करना चाहिए।
इसलिए मैं बिग बॉस में गई। हालांकि बहुत स्कैरी और बहुत ही I mean, मेरे लायक नहीं था वो घर, लेकिन फिर भी मैंने फाइट किया। आप एक्टिंग नहीं कर पाई वहाँ जाके, मुझे ऐसा लगा। एक्टिंग नहीं कर पाई और इमोशनली रिलेशन बनाने में रह गई। मतलब आप जैसी थी, आपने मतलब खुद को चेंज नहीं किया। नहीं किया। मतलब हम जैसे हैं वैसे, कि मतलब ये लकीर अगर ऐसे है तो ऐसे ही है। हाँ, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे अंदर थे जो मुखौटा लगा के अंदर कुछ और हैं, बाहर कुछ और हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाई। मैं कई बार ऐसे गेम्स को जानते हुए भी कि भाई ये वाले में मैं इधर खाई है, इधर बच जाऊंगी, लेकिन मैं जानबूझ के खाई चूज करती थी, क्योंकि मेरे लिए प्रायोरिटी में रिलेशन था। मुझे लगता था कि नहीं, ये मेरा दोस्त है, अगर मैंने दोस्ती की है तो उसको निभाना है। क्योंकि मैं अगर घर से बाहर निकलती हूँ, बिग बॉस से बाहर निकलती हूँ, तो मैं शायद अपने आप से नज़र नहीं मिला पाऊंगी। वो गिल्ट रह जाएगा कि मैंने गलती की है। इस वजह से मैं नहीं खेल पाई उस तरीके। तो कभी ऐसा मेकर्स की तरफ से नहीं कहा गया कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाइए, या थोड़ा सा आप ऐसे कर दीजिए या वैसे कर दीजिए? नहीं, मेकर्स नहीं कहते हैं वहाँ पे, इस तरीके का स्क्रिप्टेड नहीं होता, जो अक्सर लोग इल्जाम भी लगाते हैं, ऐसा नहीं। जब भी गेम्स दिए जाते हैं वो इस तरीके के हो जाते हैं कि आपस में ही ऐसी चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी कि आपको पता नहीं लगेगा। आप अभी मेरे दोस्त हैं और 5 मिनट बाद जब गेम की बारी आई तो आप दुश्मन हो जाएंगे मेरे। तो ये है अंदर का, वो गेम का फॉर्मेट है। तो लेकिन एक चीज़ आपको लगी कि कहीं ना कहीं बिग बॉस में जाने से आपकी जो पॉपुलैरिटी थी वो भोजपुरी से निकल के या यूपी बिहार से निकल के कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पे लोगों ने जाना कि अच्छा, जो नहीं भी जान, क्योंकि भोजपुरी ऐसा नहीं है, बहुत लोग नहीं भी जानते, तो उन्होंने भी जाना कि अक्षरा सिंह कौन है। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं तो मेरे इस नेचर को लेकर अभी हाल में ही काठमांडू गई थी मैं, या कहीं पे भी मुंबई से बाहर जाना हुआ, यूपी बिहार छोड़ के, तो लोगों का ऐसा कहना होता है कि आई लाइक द वे यू वर इनसाइड। तो वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब तुम इंसान बहुत अच्छी हो यार। तो वो अपने आप में प्राउड लगता है कि चलो यार, गेम वो एक्चुअली ये लगा कि रियल कोई है जो मतलब जो घर में हमारे झगड़े होते हैं, मतलब वो बनावटी नहीं है या कुछ नहीं है। तो हमको बहुत मज़ा आता था देखने में। मतलब मैंने वो सीज़न पूरा फॉलो किया और मुझे बहुत मज़ा आता था कि आज अक्षरा ने इसका बैंड बजाया। तो हम लोग ऑफिस में डिस्कस करते थे, क्या है वो नहीं सुनती है यार, तो आप रो रही हैं उसमें, आप खूब रोई हैं उसमें, बहुत रोई हैं आप उसमें। जब कुछ नहीं कर पाती थी तो मैं रोती थी। टाइम पे अकेली भी हो गई बिल्कुल, कि मतलब किसी की ज़रूरत नहीं है, नहीं मैं अगर मतलब इस पॉइंट पे टिकी हूँ तो टिकी हूँ। अच्छा, आपकी लाइफ में एक ख़राब फेज़ भी आया, मतलब, और आपने उसको लेके बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी दिए हैं, बहुत कुछ। मतलब मुझे लगता है कि मैंने अगर किसी एक्ट्रेस को इतना दुखी या इतना गुस्से में कभी बोलते हुए देखा तो शायद आपको देखा। तो आज जब उस फेज़ के बारे में आप सोचती हैं तो क्या लगता है कि वो क्योंकि बुरी चीज़ें भी हमें कहीं ना कहीं कुछ सिखा के जाती हैं। तो आज आप वो जो फेज़ है, जब पवन सिंह आए और फिर सारी चीज़ें हुई, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट नाउ? मैं मतलब उस विषय पे क्या ही बोलूं, लेकिन जो भी आप बोलना चाहें, मतलब मेरा कोई, मतलब मैंने वही, इसीलिए मैंने आपसे वो नहीं पूछा, मतलब आज क्या लगता है कि एक तरीके से सीख और एक्सपीरियंस कह सकते हैं। जब तक आपको लात नहीं पड़ती है तब तक समझ में नहीं आता है कि आप हैं क्या। ये वही फेज था जब आपने बिग बॉस किया? बिग बॉस से पहले की बात है। ये बिग बॉस से नहीं, बहुत पहले की बात है। मतलब क्या बिग बॉस भी इसी वजह से करना पड़ा कि कहीं ना कहीं आप कह रही हैं काम नहीं, इसका ये वो रीजन नहीं था? वो टाइम में बिग बॉस जब मिला तभी मैं शोज बहुत कर रही थी, इवेंट्स बहुत ज़्यादा होते थे और मतलब लाखों की भीड़ आ रही है और दर्शक बहुत प्यार दे रहे थे, तो शायद एक वो रीज़न था। कंट्रोवर्सी का तो क्या ही कहना, मतलब हर दिन एक माथे पे कुछ ना कुछ सवार रहता है। वो तो हमेशा रहे, मुझे लगता है भोजपुरी में ज़्यादा नहीं होता है, आपस में लड़ते ज़्यादा नहीं है? बहुत लड़ते हैं। शायद इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं लोग, इस वजह से भोजपुरी को आज जहाँ होना चाहिए था वहाँ नहीं पहुँच पा रही है। आज भी लोग कटते हैं, अब ये समझ नहीं आ रहा है लोगों के, शायद कुछ समय बाद आए। तो एक ही क्षेत्र को लेके लड़ाई और जातिवाद एंड ऑल, ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं, जबकि इसका कोई सेंस नहीं बनता है, कुछ भी नहीं है। काम पे भी लड़ रहे हैं, मतलब वो ऐसी लड़ाई है जो बिग बॉस से भी शायद मुझे लगता है निचले स्तर वाली लड़ाइयाँ होती हैं।
जैसे भी पांडे जी से भी बात की, वो कह रहा है हमें दूसरी इंडस्ट्री से लड़ना चाहिए कि ऑब्वियसली, और बेहतर सिनेमा बनाने के लिए लड़ना जितनी चाहिए। इंडस्ट्री है, आई मीन साउथ देख लीजिए, पंजाबी देख लीजिए, जितनी हमारी आबादी है, जितनी पॉपुलैरिटी हमारी है, आज जिस तरीके से लोग बड़े बड़े कंपनीज आ रहे हैं भोजपुरी में कि भाई यहाँ की व्यूज बहुत हैं, यहाँ की ऑडियंस बहुत है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आबादी, तो उस चीज को और क्यों नहीं इनकैश नहीं कर इनकैश किया जाए, मतलब नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। आपके पास ऑडियंस यहाँ है और आप जो समझ की कमी, ला पा रहे हैं वो यहाँ तक समझ की कमी है। यहाँ पे लोग मतलब ऐसा जैसे लगता है कि घर में बंटवारा के लिए लड़ाई हो रहा है, वैसे उस तरीके से करते हैं, तो गलत है। समझ की कमी है, शायद इस वजह से हम लोग उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाते। आपको लगता है जो म्यूजिक वीडियोस का दौर अभी चल रहा है, रोज 4 म्यूजिक वीडियो आते हैं, मतलब आप नाम भी याद नहीं रख पाएंगे, इतने म्यूजिक वीडियोस आते हैं, तो लगता है कि उस वजह से भी कहीं ना कहीं एक डेंट लगा है। लोग थिएटर नहीं जा रहे हैं, उनको लगता है हमको पवन सिंह को देखना है, हमको खेसारी को देखना है, हमको फलाने को म्यूजिक वीडियोस तब भी आते थे, लेकिन इतने नहीं। देखिए जिस तरीके से आते थे, आज जो सो कॉल्ड स्टार्स हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वो म्यूजिक वीडियो की वजह से ही आज स्टार बने हैं। अदरवाइज एक दौर चला कि भाई जो एल्बम सिंगर होगा उसको काम मिलेगा, वो हीरो बन जाएगा, ये एक दौर चला, इसकी वजह से आज वो लोग यहाँ पर हैं और अच्छे से एस्टैब्लिश हैं, स्टार हैं, तो उसका ही देन है। इस वजह से मतलब पहले जितनी होती थी उतनी नहीं, और अब चैनल्स भी बहुत आ गए हैं, अब दर्शक भी गाना खूब देखना चाहते हैं, एल्बम सुनना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि ये इससे तो अब डिजिटल वाला मामला हो गया है, डिजिटल वाला तो मामला इस वजह से पहले यूट्यूब उतना एक्टिव नहीं था, तो अब इस वजह से और ज्यादा चीजें उजागर हो जा रही हैं। अच्छा, आप अपने पापा के साथ जो रील्स बनाती हैं, हाँ, क्या प्रोसेस होता है उसका? मतलब वो इतनी मजेदार लगती हैं वो देखने में कि मतलब अगर वो सामने आ जाए तो अब फिर देखते जाते हैं। मेरे पापा बहुत क्यूट है। नहीं, वो तो हैं, वो सबको पता है। वो कैसे बनाते हो आप लोग, प्लानिंग कैसे करते हो उसकी? प्लानिंग नहीं, ऐसे रैंडम प्लानिंग का मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि क्या प्रोसेस है उसका? ऐसे ही बैठे रहेंगे, पापा चलिए एक रील बनाते हैं, हाँ ठीक है चलो, कभी उन्होंने ना नहीं बोला, चलो चलो जल्दी बनाते हैं, चूज करो कौन सा करना है, तो ऐसे हो जाता है रैंडम। कभी कुछ गाना लगाया और मैंने बोला पापा डांस करना है, तो ठीक है तुम करो, मैं तुमको फॉलो करूंगा, मैं बोला ओके। रैंडम, तो रैंडम ऐसी चीजें हो जाती हैं, एंड ही इज वेरी फन। वो तो दिखता है उसमें। मम्मी नहीं इंटरेस्टेड होती इन चीजों में? मम्मी भी बनाती हैं, बट उनको मनाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। क्यों, उनको क्या लगता है कि मतलब पापा जितनी कूल नहीं है वो? नहीं, ऐसा नहीं है, कभी हम लोग तीनों ही एक्टर हैं, तो कभी वो घर पे रही, कभी पापा रहे, कभी हम ना रहे, ऐसा सब हो जाता है अक्सर। तो इस वजह से बहुत कम ऐसा टाइम होता है जब तीनों एक साथ रहते हैं, तो जब भी तीनों एक साथ रहते हैं तो हमारे घर में सेलिब्रेशन होता है। अच्छा, ये बताइए कि आपको अपना अब तक का सबसे क्रेजी फैन कौन सा मिला है, जो आपको मतलब याद हो कि इस बंदे ने तो हद कर दी थी, कुछ ऐसा किया? कौन सा था? हाँ, एक कुछ दिनों पहले एक फैन मिला मुझे कैंपेनिंग के दौरान, और मतलब मुझे डर होने लगा, एक तरीके से, जिस तरीके से वो भाग भाग के करीबन 10 से 20 किलोमीटर वो दौड़ के आया था मेरे पीछे, और प्लीज़ एक नंबर दिलवा दो, मुझे बात करनी है, नीचे से चिल्ला रहा था, और हम लोग ऊपर गाड़ी में थे, तो मुझे उसको देख के बहुत दया आई, और मैंने सबसे पहले पानी का बॉटल दिया, और मतलब एक तरीके से आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, अगर कोई फ़ैन आपके लिए इतना कुछ करने को तैयार हो जाए, दैट मीन्स कि मेरे लिए तो एटलीस्ट बहुत बड़ी बात है ये। और मतलब मैंने उसको पानी दिया और मैंने बोला क्या करना चाहते हो, मुझे बात करनी है, नहीं तो मैं जान दे दूंगा। मैंने बोला ठीक है बोलो, अभी मैं बात कर रही हूँ। तो मैं कैंपेनिंग छोड़ के मैं उससे झुक के बात कर रही थी, तो उसने बोला मुझे नंबर चाहिए, तो कहीं से उसने नंबर लिया, I mean मेरे स्टाफ का, और फिर उस पर कॉल आया। फिर मैंने उसको फ़ोन पे बहुत समझाया, एक तरीके से वो दीवानगी थी और नेक्स्ट लेवल थी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। और उसने, छोटा था बहुत, और एक ही बात कही उसने कि मैं जिस दिन बड़ा हो गया और मैं उधर आया, फिर मैं बताऊंगा मैं क्या चीज़ हूँ। मैंने बोला मैं चाहती हूँ कि तुम बनो। अच्छा, अक्षरा सिंह को पहली बार क्रश कब हुआ था या प्यार कब हुआ था? नाम मत बताइएगा।
पहले प्यार इंडस्ट्री में आने के बाद ही हुआ। अच्छा, उससे पहले हुआ ही नहीं? I mean, मैंने बताया ना, मेरा बचपन बूंदेगिरी में गुजरा है, तो मैं बूंदी थी, उतना समझ नहीं आता था। बट हाँ, लोगों को बहुत क्रश हुआ है, और मतलब उस वजह से मैं परेशान रहती थी। लोगों को तो आप पे बहुत मतलब आपको पहला ही प्यार हुआ और पहला एक्सपीरियंस खराब निकला। खैर, प्यार की बात ही क्या करें सर, प्यार को रहने दीजिए। प्यार को रहने देते हैं। अच्छा, अब भी जहां आप हैं, जिस स्टेज पे हैं करियर में, तो आगे अभी भोजपुरी ही चलेगा या अक्षरा सिंह को हम कहीं? नहीं, मैंने आपको बोला ना कि मुझे हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने का मन करता है, और एक अलग एक्सपीरियंस लेने का मन करता है, तो मैं मेहनत कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ ही बंद के रहना चाहती हूँ, मैं और भी एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, नई नई चीज़ें ट्राई करना चाहती हूँ, तो वो मैं कर रही हूँ। बट एट द सेम टाइम यहाँ का जो लगाव है यहाँ के प्रति, वो नहीं ख़त्म होगा। फुल टाइम पॉलिटिक्स पे जाने का कोई इरादा तो नहीं? नहीं, पॉलिटिक्स से तो अभी मतलब दूर दूर तक कोई वो नहीं है, क्योंकि भोजपुरी स्टार्स बहुत सारे सांसद बन जा रहे हैं, और मतलब तो ऐसा कुछ अक्षरा सिंह तो नहीं जा रही है राजनीति की तरह हम देखें वो पोस्टर आ रहा है? पता नहीं, मैंने अभी सोचा नहीं है कुछ भी, और पता नहीं उतनी दिमाग वाली बन पाऊंगी कि नहीं बन पाऊंगी। अच्छा, मैं देखते हैं। ये जो फिल्म आप शूट कर रही हैं, अग्नि साक्षी, हाँ। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि बड़ा अच्छा यहाँ पे छठ का सीन चल रहा है, जहाँ पे हमने अक्षरा का ये लुक इसीलिए है क्योंकि छठ का सीन जो है वो शूट कर रही हैं, और पीछे आप देख भी रहे होंगे कि पूरा माहौल छठ वाला बना हुआ है दिसंबर में। हाँ जी। सो अग्नि साक्षी के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट फिल्मों में से मेरी एक फिल्म ये रहेगी, जिसमें मुझे काम करने का, अपना किरदार प्ले करने का, उसको जीने का मौका मिला, और जस्ट बिकॉज ऑफ राज सर। एंड बहुत ही अलग स्क्रिप्ट, बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट, और एक तरीके से कह सकते हैं कि इसको महिला प्रदान कह सकते हैं, जिसमें इमोशन भरपूर, फुल ड्रामा, फुल इमोशन, फुल मतलब एक तरीके से पारिवारिक फिल्म। तो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। आज भी हम लोग छठ का गाना कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी गाने मिलेंगे जो आपको गुदगुदाएंगे, हंसाएंगे, और कहीं ना कहीं रुलाएंगे भी। आज मैं गाना सुन भी रहा था, चल रहा था नयिका, उसमें एक वर्ड था। हाँ, मैं सुबह से वही गाना सुन रहा हूँ, क्योंकि आपका जो गाना आज आप शूट कर रहे हैं, मैं शायद पता नहीं सही स्पेल कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो नयिका का मतलब क्या हुआ? अच्छा, नयिका नहीं, लयिका होगा शायद। नहीं, जो आज गाना आप शूट कर रहे हैं उसके कुछ बोल में मैंने कुछ सुना था, नयिका। हाँ, नयिका लागे, अच्छा, नीक लागे, नीक लागे, यस मींस अच्छा लगे, मतलब वो समझा मैं सही, तो बड़ा अच्छा, करेक्ट, बड़ा मेलोडियस गाना था, तो मुझे उसका म्यूजिक, सुबह से मैं वही गाना सुन रहा। अच्छा, चिंटू के साथ आप कर रही हैं शूट, हाँ। तो चिंटू के बारे में कुछ, चिंटू ने भी आपके बारे में कुछ कहा है जो हम चलाएंगे? मतलब बहुत ही अच्छे सह कलाकार हैं, बहुत अच्छे हीरो हैं, और मेहनती भी है, और हमारी बॉन्डिंग बहुत अलग है, बिकॉज हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जान रहे हैं। हमने आपको बताया ना 4-5 फिल्में की थी, जिसमें से एक फिल्म उसके ऑपोजिट थी, और हम लोग छोटे छोटे थे तभी, और सौगंध गंगा मैया की, जो कि राज सर ने ही डायरेक्ट किया था। तो वो टाइम से बॉन्डिंग है, मतलब खेलना, कित खेलना, तो कभी पिट्टो खेल रहे हैं, कभी एक दूसरे को दौड़ा रहे हैं, सो वैसा वाला जोन। यहाँ भी आप कह रहे थे कि बहुत बकैती करते हैं दोनों, मुझे रोकना पड़ता है। बकैती करते हैं, बातचीत करते हैं, मतलब सर बोल रहे थे ना? हाँ, सर बोल रहे थे, हाँ, मतलब और ऐसा नहीं कि मतलब कोई बात लेके सीरियस टॉपिक पे हम लोग बैठे हैं, ऐसी फालतू की बात कर रहे हैं कि ये पेड़ देखो, इसमें तो ऐसे होता तो कैसा होता, कोई भी टॉपिक निकाल के ऐसे हा ही कर रहे हैं, देखो तुम देखो कैसे लग रहे हो, तो तुम देखो कैसी लग रही हो, तो ऐसे सब मस्ती चलती रहती है, तो मज़ा आता है। तो एक अलग सी बॉन्डिंग है, और ज़्यादातर चूँकि स्क्रिप्ट इतना इम्पॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा सीरियस भी है कहीं ना कहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जो वो है कंधे पे बोझ, एक तरीके से कह सकते हैं, तो उसको आपको पूरा करना है, तो उसके लिए मेहनत करना, तो ज़्यादातर टाइम उसमें ही जाता है कि नहीं भाई पटर पटर कर भी लिया तो नहीं, फोकस, पीछे से आवाज आती है मारूंगा, तो तुरंत हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं कि नहीं भाई अभी क्या सीन है, उस पर कैसा मूड चाहिए, ऐसा होता है। चलिए, बट आप जिस मुकाम पे हैं, बहुत अच्छे मुकाम पे हैं, और आगे और भी अच्छा करें,
ये हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच। आज बात थोड़ी छोटी हुई है मेरे हिसाब से। पर ये लंबी बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट। ये हम लंबी बात करेंगे क्योंकि आज सर ने बड़ा प्रेशर डाल दिया कि भाई गाना शूट करना है, तो गाना शूट कर लीजिए और अग्नि साक्षी जब रिलीज होगी तो एक स्पेशल इंटरव्यू अग्नि साक्षी पे करेंगे। पक्का। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। लवली talking मीटिंग to यू। you. प्रणाम Yes. टू एवरीवन।